हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके प्लैनेट। जीके प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी के दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विश्व एवं भारत की झीलें और विश्व एवं भारत के रेगिस्तान को मैपिंग के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप लोग अच्छे से उन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आगामी किसी भी परीक्षा में झील या रेगिस्तान से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे गलत कभी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जो कि है विश्व एवं भारत के प्रमुख जलडमरू मध्य। तो पहला सवाल आप लोग के सामने है, बेरिंग स्ट्रेट किन देश को अलग करता है, किन देशों को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। तो जैसा आप मैप में देख सकते हैं, जो स्ट्रेट बेरिंग है वह रसिया और अमेरिका के अलास्का को अलग कर रहा है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्ट्रेट बोलते किसे हैं। तो स्ट्रेट होता है जब दो बड़े भूमि भाग को कोई पानी का गलियारा अलग करता हो तो उसे हम स्ट्रेट या जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वह सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बेरिंग स्ट्रेट किन दो सागरों को जोड़ता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बेरिंग स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है, तो वह कौन से दो देश थे, रसिया और अमेरिका। अभी बात हो रही है कि बेरिंग स्ट्रेट किन दो सागरों को जोड़ता है, और जो दो सागर हैं जिनको बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है तो यह कौन से हैं। आपके सामने है आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक सागर, और नीचे है आपका बेरिंग सागर, तो इसे जोड़ता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, डोवर स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है। तो डोवर स्ट्रेट यह कहाँ पर पड़ता है, तो यह डोवर स्ट्रेट जो है वह यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। तो और यह किन दो महासागरों को जोड़ता है या किन दो सागरों को जोड़ता है, तो यह है अटलांटिक ओशियन और उत्तरी सागर या नॉर्थ सी। अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को यह जोड़ता है, और यह किन दो देशों के बीच में है, तो यह है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही होगा इसका। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कौन सा जलडमरू मध्य अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है यह किन दो महासागरों को जोड़ता है, और कभी पूछता है कि जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है वह कौन सा स्ट्रेट या जलडमरू मध्य है। तो आप लोग देख सकते हैं, ऊपर है स्पेन जो कि यूरोप का भाग है, नीचे है मोरक्को, और यह किसका भाग है, यह है अफ्रीका का भाग। तो अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमरू मध्य अलग कर रहा है, तो यह है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मलक्का स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो मलक्का स्ट्रेट यह विश्व का सबसे व्यस्ततम स्ट्रेट है, यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जल का कॉरिडोर है, जो जहाँ पे 25% पूरे विश्व का 25% इसी गलियारे से सामान का आयात निर्यात होता है। तो यह किन दो देशों के बीच में है, आप मैप में देख सकते हैं, यह है मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में। तो आप लोग देखिए मैप में, यह है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो मलक्का स्ट्रेट है। तो यह ऑप्शन जो हमारा बी है वह सही होगा, मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जावा और सुमात्रा द्वीप को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है। जावा और सुमात्रा द्वीप ये किस देश के द्वीप हैं, तो यह है इंडोनेशिया के द्वीप। और अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा और जावा के बीच में आप देख सकते हैं यह है सुंडा स्ट्रेट। और सुंडा स्ट्रेट कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो सुंडा स्ट्रेट है वह किस महासागर में स्थित है, तो यह है हिंद महासागर में स्थित। और अभी क्वेश्चन की बात हो रही है, तो यह है जावा और सुमात्रा द्वीप को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो यह है सुंड्रा स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आज का सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा स्टेट अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया
ऊपर कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं, उसके नीचे छोटा सा है ये तस्मानिया, और इनके बीच में देखिए कौन सा स्ट्रेट है, तो यह है बॉस स्ट्रेट। यही बॉस स्ट्रेट है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा, बॉस स्ट्रेट। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आज का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, ईरान और ओमान को कौन सा स्टेट अलग करता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि ऑस्ट्रेलिया को कौन सा अलग करता है और तस्मानिया को, तो वह था बॉस स्ट्रेट। अभी बात हम लोग पढ़ रहे हैं ईरान और ओमान को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है। तो आप लोग याद रखिए, जो स्ट्रेट होता है वह दो महासागरों को जोड़ता है या दो सागरों को जोड़ता है, और दो बड़े लैंड मासेस को या दो बड़े भूमि भाग को वह अलग करता है। तो अभी देखिए ईरान और ओमान को कौन सा स्टेट अलग कर रहा है। आप लोग मैप में देखिए, ऊपर है ईरान और नीचे है ओमान। इसके बीच में कौन सा स्ट्रेट है, तो यह स्ट्रेट ऑफ हरमुस है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुस इन दोनों के बीच में है, तो यही स्ट्रेट ऑफ हरमुस ही है जो ईरान और ओमान को अलग कर रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हरमुस जो है वह ईरान और ओमान को अलग करता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से कौन सा स्टेट मिलाता है। तो अभी बताइए, हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, जो यूरोप और अफ्रीका को कौन सा स्टेट अलग करता था, तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यह यूरोप का कौन सा देश था, तो यूरोप का था स्पेन, और अफ्रीका का कौन सा देश था, तो यह था मोरक्को। मोरक्को और स्पेन के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये अलग करता है, और यह किन दो महासागरों को मिलाता है। तो आप लोग मैप में देखिए, तो यह मिलाता है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को। यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यही मिलाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वह हमारा सही हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट ही अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को मिलाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे करीब है। यह क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें आया था, यूपीएससी एग्जाम में आया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में, सबसे पास में कौन सा स्टेट बहता है या कौन सा स्टेट है। तो आप लोग देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि कहाँ पड़ती है, इंटरनेशनल डेट लाइन पड़ती है रसिया और अमेरिका के बीच में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रसिया और अमेरिका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, तो यह था बेरिंग स्ट्रेट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट के सबसे करीब में है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आज का 11वां क्वेश्चन, एशिया और अफ्रीका का कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। अभी हम लोग ईरान और ओमान के बारे में पढ़े थे, उसे कौन सा स्ट्रेट अलग करता था, तो उसे स्ट्रेट ऑफ हरमुस या हरमुस जल डमरू मध्य अलग करता था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एशिया और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। तो एशिया और अफ्रीका, आप लोग जैसा मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे एशिया का देश है यमन और नीचे अफ्रीका का देश है जिबूती। तो जिबूती और यमन के बीच में जो है बाबल मंदेब, आप लोग मैप में देखिए, बाबल मंदेब जो है वही अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। और यह किन दो सागरों को मिलाता है, तो यह लाल सागर और अरब सागर को मिलाता है। तो आप लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि जो लाल सागर है और अरब सागर है इसको कौन सा स्टेट मिलाता है, तो यह बाबल मंदेब। और अगर पूछता है कि एशिया और अफ्रीका को कौन सा स्टेट अलग करता है, तब भी आपका आंसर होगा बाबल मंदेब। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा, बाबल मंदेब। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है। और आप लोग मैप में जैसा देख सकते हैं कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में है यह है पाक स्ट्रेट। और पाक स्ट्रेट यह किन दो सागरों को मिलाता है, तो यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में बहता है। तो यह दोनों खाड़ियों को मिलाता है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो यह जो ऑप्शन है वह बी सही है, पाक स्ट्रेट जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में बहता है या इसको अलग करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आज का 13वां क्वेश्चन, काला सागर और मरमरा सागर को कौन सा स्टेट अलग करता है।
काला सागर जो कि टर्की देश के ऊपर है, और मरमरा सागर जो कि इस्तांबुल और टर्की के बीच में है। इस्तांबुल जो कि टर्की का ही एक शहर है। तो देखिए आप लोग, जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा है उसके बीच में बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है वही इसे अलग करता है, तो और इसे मिलाता है ब्लैक सी को और मरमरा सी को। तो ये जो बॉस्फोरस है, आंसर डी है वही सही होगा। काला सागर और मरमरा सागर को बॉस्फोरस स्ट्रेट मिलाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 15वां क्वेश्चन। कोरिया स्ट्रेट किस देश के बीच में स्थित है? कोरिया स्ट्रेट, अगर कभी आपकी एग्जाम आता है कोरिया स्ट्रेट किन देशों के बीच में है, तो ज़्यादातर लोगों का ऑप्शन होगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ऐसा कुछ सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हैं वो दोनों लैंड मास से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई भी कॉरिडोर नहीं है। लेकिन जो साउथ कोरिया है या दक्षिण कोरिया है और जापान है, उनके बीच में जो स्ट्रेट है उसे ही बोलते हैं कोरिया स्ट्रेट, और वही इसका आंसर होगा। जो आंसर नंबर बी है वो सही होगा। कोरिया स्ट्रेट जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 15वां क्वेश्चन। फ्लोरिडा स्ट्रेट किस देश में स्थित है? फ्लोरिडा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्लोरिडा है कहाँ पर, तो यह यूएसए का एक स्टेट है। और फ्लोरिडा स्टेट, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये है फ्लोरिडा, और इसी के नीचे है छोटा सा देश क्यूबा। और क्यूबा किस कॉन्टिनेंट का देश है? तो यह वेस्ट इंडीज़ का देश है। वेस्ट इंडीज़ जो कि उत्तरी अमेरिका का ही भाग है। तो यह अमेरिका और क्यूबा के बीच में जो स्ट्रेट बह रही है वही है फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही होगा, अमेरिका और क्यूबा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आज का 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सा स्टेट स्थित है? कनाडा, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह यूएसए के ऊपरी भाग में स्थित है, और कनाडा के दाहिने तरफ ये कौन सा देश है, या पूर्वी तरफ कौन सा देश है? तो यह है ग्रीनलैंड। यह सबसे बड़ा लैंड है, इसे ही बोलते हैं, ये सबसे बड़ा द्वीप है, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, तो यह है डेविस स्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, डेविस स्ट्रेट। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को कौन सा स्टेट अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया जो कि एक कॉन्टिनेंट है, और पापुआ न्यू गिनी या न्यू गिनी, इसको दोनों नाम से बोलते हैं। तो ये जो पापुआ न्यू गिनी है यह किस कॉन्टिनेंट का देश है? तो यह है एशिया का। तो इनके बीच में जो स्ट्रेट है वो कौन सा है? वह है टॉरस स्ट्रेट या टॉरस जलडमरू मध्य। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी या पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सा स्ट्रेट या कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो यह है टॉरस स्ट्रेट। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, जो कि है अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है? तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री का चैनल है। तो इसका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, बस हम लोग अब मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। सारे स्टेट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा स्टेट पढ़ा था? बेरिंग स्ट्रेट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है बेरिंग स्ट्रेट। इधर यहाँ पे देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट, और यहाँ के जस्ट बाद ही रसिया पड़ता है। यहाँ पे देखिए अलास्का ये है, और यहाँ पे है रसिया, इसी के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट। और इसके बारे में हम लोग पढ़े थे क्या? हम लोग पढ़े थे यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा स्ट्रेट था? यहाँ पे है टॉरस स्ट्रेट। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट था? टॉरस स्ट्रेट यहाँ पे था। और यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट था? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ पे था मलक्का स्ट्रेट। और यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट था? एशिया और अफ्रीका को कौन सा स्ट्रेट अलग करता था? तो ये था बाब अल मंदेब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट था? तो ये था पाक स्ट्रेट। और यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट था? स्ट्रेट ऑफ हर्मोस। और हम लोग यहाँ ऊपर आते हैं, जो अफ्रीका और एशिया के बीच में था, ये था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ देखिए,
ये है यूरोप और ये है अफ्रीका, और इसी के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और ये देखिए यहाँ पे है यूरोप के बीच में ही ब्लैक सी, और ब्लैक सी के नीचे है मरमरा सी, और ब्लैक सी और मरमरा सी को कौन सा मिलाता था स्ट्रेट, तो यह था बॉस्फोरस, बॉस्फोरस। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए ये है इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन, और इसी के नीचे है वो फ्रांस। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कौन सा स्ट्रेट बहता था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में था डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट या डोवर जलडमरू मध्य। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे फ्लोरिडा था, और इसी के जस्ट नीचे था क्यूबा। यहाँ पे था फ्लोरिडा और यहाँ पे था क्यूबा, और इसके बीच में जो स्ट्रेट थी वो कौन सी स्ट्रेट थी, यह थी फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट। अब हम लोग देखते हैं अपने यहाँ पे है ग्रीनलैंड। देखिए आप लोग, ये सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के इधर है कनाडा, ये है कनाडा, कनाडा, और ये है ग्रीनलैंड। और इसके बीच में जो स्ट्रेट बह रही है यह कौन सी स्ट्रेट थी, यह थी डेविस स्ट्रेट। तो हम लोगों ने मैप से भी समझ लिया है कि कौन सी स्ट्रेट कहाँ बहती थी। अब हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म होता है आज का, और आज का सवाल आप लोगों से है कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वह किन दो देशों के बीच में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, आप उसे अगर अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो आज का ये टॉपिक यहीं से ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे GK प्लैनेट पे आके ऐड करिए, और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।